तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉकनिक्स। तो यार आज अपन सेटअप का बैक टेस्ट नहीं करने वाला है, कुछ एक लर्निंग वाला वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, उसमें बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा मार्केट के ट्रेंड से रिलेटेड। सो ये जो वीडियो होने वाला है ओवरऑल ट्रेंड के बारे में होने वाला है। ठीक है, आपको ट्रेंड को पहचानने में इतना ज़्यादा हेल्प मिलेगा और आपका जो ट्रेड की जो एक्यूरेसी रहेगी लेने की वो और भी बढ़ जाएगा ये वीडियो देखने के बाद। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास अभी टाइम है तो बैठ करके देखो, नहीं है तो फिर इसको सेव करके रख लो, बाद में बैठ करके देखना और कॉपी पेन ले करके बैठ करके देखना, सो दैट कि आप इसमें जो भी मैं बताऊँगा आप इसको नोट करके रख लेना, क्योंकि ये बहुत ही काम आने वाला है बाद में जब आप मार्केट को बैक टेस्ट करने के लिए बैठोगे। जो मैं बताऊँगा उस चीज़ को तो फिर आपको वहाँ पर इसका जो है ना एडवांटेज दिखेगा, ट्रेड में दिखेगा, आपको एग्जैक्टली दिखेगा जैसा मैं यहाँ बताऊँगा। तो वो आपको वहाँ पे क्लियरली दिखेगा। ठीक है, तो ये वीडियो एडिटेड नहीं होने वाला है, ये वन गो में मैं शूट करने वाला हूँ। एंड देन नेक्स्ट चीज़ की ये कि अगर ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, ठीक है, तो फिर ये देख लेना आप, क्योंकि देखो बहुत कुछ अभी इसमें मैं बताने वाला हूँ, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा लंबा हो सकता है। तो चलो फिर देखते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिख करके पहले से रखा हूँ सो दैट कि थोड़ा सा इजी हो हमें बताने में। ठीक है, तो देखो जो टॉपिक रहेगा अपना आज का वो है मल्टीपल, सो बेसिकली मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। मतलब क्या, मल्टी टाइम फ्रेम में ट्रेंड को हम एनालिसिस करेंगे, मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेंड एनालिसिस। ओके, तो देखो इसमें क्या होने वाला है कि अपन जो ट्रेंड है, सो सपोज करो, देखो मार्केट जो होता है, मैं बताता हूँ, मार्केट जो होता है वो साइकोलॉजी के बेस पे चलता है, राइट। साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी उसमें इंक्लूडेड होता है, उसी की वजह से मार्केट चल रहा होता है। तो सपोज करो कि 10 लोग हैं, ठीक है, 10 लोग हैं और एक पॉइंट ए से उसको 10 लोग को लग रहा है कि पॉइंट बी तक तो मार्केट जाएगा, लेकिन इस 10 लोग को ऐसा तो जरूर लगेगा ना कि ये 10 लोग एक ही बार में इसको यहाँ तक नहीं लेकर ला के रख देगा, क्योंकि इसमें से होगा 10 लोग में से 2 लोग ऐसा होगा जिसको लग रहा होगा इस पॉइंट पे थोड़ा महंगा है, थोड़ा सस्ता हो जाए तो फिर मैं खरीदूंगा। लेकिन इसमें जो लोग यहाँ पे कहीं पे खरीदा होगा उसको क्या लग रहा होगा कि नहीं अभी बहुत आ चुका है, ठीक है, बी तक नहीं भी जा सकता है, तो मैं थोड़ा सा बेच करके निकल जाता हूँ। ऐसा इस टाइप का साइकोलॉजी रनिंग लाइव मार्केट में काम करते रहता है आदमी लोग का। ठीक है, तो ये चीज को मान के चलो, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ही मार्केट मूव करता है। ठीक है, लास्ट में मैं एक पॉइंट बताने वाला हूँ आपको। सो क्या होगा ना कि ये थोड़ा सा फिर से नीचे आएगा, तो फिर इसमें से जो 2-4 लोग होगा उसको लगेगा कि नहीं अभी सस्ता हो गया ना, अब फिर अब मैं खरीद लेता हूँ। सो तो मार्केट जो होता है ना वो बेसिकली एक वेव के फॉर्म में मूव करता है। वेव कहने का मतलब क्या हुआ कि वो कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन में कभी मूव नहीं करेगा। अगर उसको ऊपर जाना रहेगा ना मार्केट को, तब भी वो भी वेव के फॉर्म में मूव करेगा, डाउन आना रहेगा तब भी वो वेव के फॉर्म में मूव करेगा, एंड देन अगर साइडवेज रहना होगा तब भी वो वेव के फॉर्म में ही साइडवेज रहेगा। सो वेव कहने का क्या मतलब कि सपोज करो कि इस पॉइंट से मार्केट को इस पॉइंट तक आना है, तो वो ऐसे नहीं मूव करेगा, ठीक है, ऐसे स्ट्रेट लाइन में नहीं मूव करेगा। वो कैसे मूव करेगा, तो इस पॉइंट से चलेगा, पहले यहाँ आएगा, फिर से थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर से थोड़ा नीचे आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर से थोड़ा नीचे, इस तरह से मूव करके ये इस पॉइंट तक पहुंचेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो साइकोलॉजी के वजह से ऐसा कुछ होता है। ऐसा नहीं है कि ये मतलब अगर सपोज करो मशीन ट्रेड कर रहा होगा ना, तो वो तो वन गो में उठा के रख देगा भाई, उसमें इमोशन कुछ नहीं होता। साइकोलॉजी क्या होगा उसके लिए कुछ नहीं होता। तो आपके कंप्यूटर के लिए साइकोलॉजी है क्या, कुछ नहीं। इमोशन है, कुछ नहीं है। सो इसलिए जब जब इसमें ह्यूमन वगैरह आदमी लोग जब ट्रेड करेंगे ना, तो इसमें साइकोलॉजी का रोल 100% रहेगा। और मैं बता दूं कि मार्केट में ना साइकोलॉजी से ही पैसा बनता है, साइकोलॉजी एंड माइंडसेट। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट उसके बाद आता है, देन मनी मैनेजमेंट आता है, बट जो मेन चीज़ होता है ना वो साइकोलॉजी होता है। मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, लास्ट वीडियो के लास्ट में मैं जो बोनस पॉइंट रखा हूँ ना, यहाँ पे मैं कुछ अलग सा चीज़ डिस्कस करूंगा इस चीज़ के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो चलो अभी मैं बताता हूँ क्या कि जो ये अपना मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेंड एनालिसिस, इसमें क्या क्या देखने वाला है। तो सबसे पहले इसमें मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है मूव करने का उसको जानने की कोशिश करेंगे। देन उसमें हम ट्रेंड लाइन देखेंगे। ठीक है, फिर उसमें थोड़ा सा बेसिक सा मतलब मैं इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करने वाला, क्योंकि इस दोनों में ना सपोर्ट रेजिस्टेंस का रोल थोड़ा सा हो जाता है जिस वजह से, राइट। देन यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे, जो कि होगा अपना पहले वीक में ट्रेंड लाइन देखेंगे, डे में ट्रेंड लाइन देखेंगे, 4 आवर पे देखेंगे। देखो ऐसा करना होता है ना, ऐसा नहीं सोच लेना कि अरे यार रोज करना, नहीं भाई रोज नहीं करना है। रोज आपको ये 2-3 करना रहेगा, लेकिन ये करना पड़ेगा। देखो इतना नहीं करोगे तो नहीं होने वाला है भाई, कुछ नहीं होने वाला है, मैं बता रहा हूँ, आपको करना पड़ेगा, एट द एंड आपको करना पड़ेगा। सो ये जो चीज़ें यहाँ पे जो हम ट्रेंड देखेंगे वो देखेंगे फॉर इंट्राडे। स्विंग का अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट का अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये चीज़ को अभी मत सोच के बैठ जाना कि इसमें से सब कुछ हो जाएगा, नहीं, इसमें से सब कुछ नहीं होगा। बस इसमें से ये इंट्राडे के लिए मैं अभी स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलो अभी इसको मैं बताता हूँ। एंड देन लास्ट में जो अपना है
पॉइंट नंबर 5, वहाँ पे मैं एक बोनस टिप आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए वीडियो में अंत तक बने रहना। और देखो वीडियो में देखो हो सकता है कि थोड़ा सा मतलब ऐसा लगे क्वालिटी लो है, बट इट्स ओके यार। इसमें क्या होगा ना कि आपको सीखने के लिए मिलेगा, क्वालिटी पे नहीं, क्वांटिटी पे नहीं, क्वालिटी पे आप फोकस करो। वीडियो की क्वालिटी मतलब अच्छा रहेगा, ये मैं लिख के देता हूँ। इसमें बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा अगर अंत तक बने रहे तो चलो सबसे पहले मार्केट का जो स्ट्रक्चर है ना उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे आप देखोगे तो मैं इसको थोड़ा सा पहले, एक सेकेंड। तो गाइस देखो मार्केट में जो होता है, मार्केट क्या होता है कि साइकोलॉजी के वजह से चलता है, इतना आपको पता है, ठीक है। तो देखो मार्केट में क्या होता है ना, बेसिकली अपन जो बात करते हैं वो स्ट्रक्चर के जब बात आता है मार्केट में, तो मार्केट में क्या होता है कि बेसिकली 3 तरह का स्ट्रक्चर होता है। या तो मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा, ठीक है, या फिर साइडवेज रहेगा, या फिर डाउन ट्रेंड में रहेगा। इससे इससे इसके ज़्यादा इसके अलावा कुछ नहीं होगा मार्केट में, राइट। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो देखो मार्केट जब अप ट्रेंड में होता है, देखो टेक्निकली इसको एक्यूमुलेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज वगैरह बोलते हैं, उस पर मत जाओ, ठीक है। आपको बस चीज़ें समझना है, ठीक है, रटना नहीं है, चीज़ें समझना है। सो जब मार्केट में क्या होता है कि ये देखो बेसिकली क्या हो रहा है ना कि ये पहला मार्केट, सपोज करो आपको नहीं पता इधर क्या, इधर का पता है, इधर नहीं पता है, और ये बोलो कि चलो इधर का पता, आपको मार्केट बना हुआ दिख रहा है अभी के लिए, क्योंकि जब आप कुछ भी सीख रहे होते हो तो आपको एग्जाम्पल के साथ सीखना पड़ता है, राइट। एग्जाम्पल बहुत जरूरी है सीखने के लिए। तो सपोज करो आप मैथ का नया चैप्टर कर रहे हो, तो जो जो चैप्टर आप कर रहे हो उसमें जब आप स्टार्ट करोगे चैप्टर तो वहाँ पे फॉर्मूला रहेंगे, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल रहेंगे, क्वेश्चन को मतलब क्वेश्चन लिख करके उसका सॉल्यूशन रहेगा, तो आप उसको देख करके फिर आगे अपना जो है क्वेश्चन कर पाते हो। सिमिलरली यहाँ पे मार्केट को पहले आपको समझना पड़ेगा। सो इसके लिए स्ट्रक्चर समझने के लिए आपको मार्केट बना हुआ चाहिए, देन आप उसको समझो, देन आप आगे से प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको समझ में आता जाएगा, नहीं यही स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ काम कर रहा होता है। सो मार्केट में जब आपको ऐसा कुछ दिखे, ठीक है, सो ये लो है, ठीक है, ये हाई था, और ये जो उसके बाद जो नेक्स्ट वाला जो लो बने वो इसके ऊपर बने, मतलब हायर लो इसको बोल सकते हैं क्या, हाई। जो ये लो है इससे ऊपर ये बन रहा है तो हायर लो, और ये जो हाई बन रहा है ये पहले वाला हाई से ऊपर बन रहा है तो इसको हायर हाई बोल सकते हैं, बिंदास बोल सकते हैं, राइट। एंड इसके बाद देखोगे तो ये जो फिर से जो थर्ड वाला हाई है वो इस हाई से भी ऊपर बना है तो इसको भी हायर हाई बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ये लो फिर से हायर लो हो गया। इसी तरह से अगर ये साइडवेज में देखोगे तो जो हाई है और ये हाई है, ये सारा का सारा हाई या तो इक्वल होगा, ठीक है, या तो कम होगा, बट हाँ ये ऐसा नहीं होगा कि हायर हाई या फिर इस तरह का फॉर्मेट नहीं होगा। मतलब मेरे कहने का क्या मतलब हुआ कि जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो मार्केट में जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो क्या होता है, हायर हाई का होता है और हायर लो का होता है। साइडवेज में क्या होगा, या तो इक्वल होगा, ठीक है, दोनों में से या तो हाई इक्वल होगा, ठीक है, हाई इक्वल हो गया तब भी मतलब ऐसा बोलो कि इसको मैं एक सेकेंड, हाँ चलो, हाई हाई इक्वल होगा, ठीक है, और लोअर जो होगा ये बन रहा होगा, क्या पता ये सब बन रहा, हायर लो बन रहा होगा या फिर लोअर लो बन रहा होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है आपको कि ये लो भी सेम दिखे आपको, ठीक है, लो भी सेम दिखे और हाई भी सेम दिखे, तो ये भी हो सकता है। और एक इसका उल्टा भी हो सकता है कि लो तो सेम है, ठीक है, लो सेम है, लेकिन जो हाई बन रहा है ना वो ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है, हायर हाई बन रहा है या फिर लोअर हाई बन रहा है। सो इस तरह का कुछ आपको दिखे तो मार्केट में ये समझो, देखो साइडवेज ही थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है समझना और इसमें ट्रेड करना। और इसमें तो ट्रेड मतलब अगर आप ऑप्शन वगैरह में करते हो और अगर बायर हो तो फिर आपका तो लॉस पक्का है भाई। इसमें लॉस चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे, लॉस होने के चांसेस, तो ये चीज़ है। तो ये समझ में आ गया ना। तो इसको नोट कर लेना कि साइडवेज का कंडीशन क्या होता है। तो इतने सारे कंडीशन है, ठीक है, मैं एक सेकंड इसको कर दे रहा हूँ आपको, एक सेकंड। तो आई थिंक तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके, मैं थोड़ा सा भूल गया, इसको आपको नोट कर लेना साइडवेज का कंडीशन क्या होता है। देन अभी मैं डाउन ट्रेंड का कंडीशन आपको मैं बता देता हूँ। सो इसको मैं इरेज कर ले रहा हूँ एंड देन थोड़ा सा चार्ट को अपना क्लियर रखते हैं, ठीक है। तो देखो डाउन ट्रेंड का क्या होगा, डाउन ट्रेंड का क्या होगा कंडीशन कि मार्केट में क्या हो रहा होगा, एक तो देखो लो है वो नीचे शिफ्ट होते आ रहा है, मतलब जो लो है वो लोअर लो बनाते आ रहा है, ठीक है, लोअर लो, और जो हाई है वो भी नीचे आ रहा है, मतलब लोअर हाई बनाते आ रहा है। तो ये जो कंडीशन है ये डाउन ट्रेंड का कंडीशन हो गया आपके लिए, ठीक है। तो मार्केट का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। तो देखो जब मार्केट अप जा रहा होता है तो वो कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके जा रहा होता है, क्योंकि देखो जब मार्केट साइडवेज होता है तब भी आपको दिख जाएगा कि साइडवेज हो रहा है ना, तो वो एक ही जोन या फिर एक ही पॉइंट से बार बार ऊपर जा रहा है और एक ही पॉइंट से बार बार नीचे आने की कोशिश कर रहा है। सो ये साइडवेज कंडीशन होता है। तो वो जो पॉइंट होता है, वो जो लाइन होता है, वो जो जगह होता है, अगर आपको दो दिख जाए, मतलब मेरे कहने का क्या मतलब हुआ तो समझाता हूँ क्लियर, ये नोट कर लेना, ठीक है। ये जो कंडीशन में बताया उसको नोट कर लेना। तो तीन ही कंडीशन होते हैं,
तो मेरे कहने का क्या मतलब है कि मार्केट में जहाँ से सपोज करो कि आपने यहाँ से देखना शुरू किया, सो आपको यहाँ से दिख रहा है नीचे गया, ठीक है, फिर से ये ऊपर गया, फिर से ये नीचे आ रहा है इसी पॉइंट से, सो आपको ये 2 पॉइंट दिख गया ना। जब 2 पॉइंट दिख जाए ना तो आप बिंदास से एक लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर लो। और ये आपके लिए हो गया सपोर्ट, क्योंकि यहाँ से सॉरी ये आपके लिए हो गया रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, बार बार मार्केट नीचे गिर रहा है, एंड देन फिर से आपको ये दिखेगा कि यहाँ से फिर से ये अप जा रहा है। मतलब क्या हुआ गया कि ये वाला जो लाइन हो गया आपके लिए एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। सो दो जब आपको मिल जाए ना, तब देन वहां से ड्रॉ करके एक्सटेंड कर दो लाइन को। फिर देखना कि ज़्यादातर टाइम ऐसा होगा कि ये थर्ड टाइम भी यहाँ से गिरेगा एंड देन ये थर्ड टाइम यहाँ से उठेगा, उसके बाद ही यहाँ पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होगा। इसकी बात मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, वो कल आएगा वीडियो। सो आज की इस वीडियो में यही देखने के लिए मिल रहा है आपको कि इतना चीज़ समझ लो, क्योंकि वीडियो भी बहुत ही लंबा हो जाएगा ऐसे में। तो ये चीज़ है, समझ में आ गया कैसे ड्रॉ करने होते हैं। तो अगर मार्केट को सपोज करो अप जाना है, ठीक है, अप जाना है, देखो ये तो साइडवेज वाला कंडीशन हो गया, तो यहाँ पे मुझे दिख गया सपोर्ट रेजिस्टेंस। सो अगर देखो मार्केट को अप जाना है, ठीक है, अप जाना है, अप जाने का क्या मतलब, वो तो सीधे स्ट्रेट लाइन में तो जाएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। सो वो कैसे जाएंगे, वेव के फॉर्म में जाएंगे, ठीक है, वेव के फॉर्म में जाएंगे अप। सो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो यहाँ से भी आपको दिखेगा कि यहाँ पे भी एक लाइन कहीं ना कहीं बन रहा होगा। आप अगर सही से देखोगे तो आपको क्लियरली दिखेगा, ठीक है। आप चाहे कोई सा भी टाइम फ्रेम पे देख लो, 15 मिनट देख लो या फिर 5 मिनट देख लो, 1 मिनट इवन देख लो, तब भी आपको ये दिख जाएगा ऐसा कुछ बन रहा होता है, ठीक है। आपको बिलीव नहीं होता है कि ये मार्केट का स्ट्रक्चर हो सकता है ऐसे ही मूव करता है, जिस वजह से आप उसको फॉलो नहीं कर रहे होते हो। आप अलाना फलाना ढिमकाना ये वो इंडिकेटर फिंडिकेटर ये सब करने में आप इसको ही भूल जाते हो, क्योंकि ये मेन चीज़ है, बेसिक है। जितने भी इंडिकेटर होते हैं ना, वो इसी सब चीज़ें से ड्राइव होता है। समझ में आ गया बात। तो बताना कि हाँ वीडियो में मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ क्या, ऐसा कुछ होगा तो आप बताना कि नेक्स्ट वीडियो में देख, जैसे ही आप कमेंट करोगे ना, तो फिर जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मेरे को समझ में आएगा, तो धीरे धीरे इस पे भी मैं काम करूँगा। सो ऐसा कुछ लेके जाएगा। तो ये जो आपको दिख रहा है ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ट्रेंड लाइन है। और ये आपको दिख रहा है यहाँ से बार बार सपोर्ट ले रहा है ना, तो इसको सपोर्ट ट्रेंड लाइन बोलते हैं। और यहाँ से दिख रहा है कि रेजिस्टेंस ले रहा है, तो इसको रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बोलते हैं। बट ये ट्रेंड लाइन है, और आज जो अपना जो ओवरऑल जो फोकस रहेगा ना, वो ट्रेंड लाइन पे ही रहने वाला है, ठीक है, ट्रेंड लाइन पे ही रहने वाला है। क्योंकि देखो मार्केट को मतलब लॉन्ग टर्म में जाना होता है ऊपर ही, अगर उसका फंडामेंटल ठीक है ना, सब कुछ ठीक है कंपनी का, तो वो एट द एंड जाएगा तो ऊपर ही, इतना पता होता है। सो वो जो करेक्शन आता है ना, उसमें अपन डाउन ट्रेंड, मतलब थोड़ा देर के लिए, थोड़ा टाइम के लिए मार्केट डाउन ट्रेंड हो जाता है, ठीक है। सो नहीं ऐसा, और ये भी हो सकता है कि उसका सब कुछ खराब हो गया तो फिर वो सेलिंग में चला जाता है, ठीक है। लोगों को जब पसंद नहीं आता, मतलब लोगों का पसंद क्या, कंपनी परफॉर्म नहीं कर रहा है और वो जाने वाला है। जैसे येस बैंक का देखना जा करके कैसा सिचुएशन था और अभी उसका कैसा हालत हो चुका है। तो ये चीज़ है। तो रिस्क तो होता ही है हर चीज़ में, तो यहाँ भी रिस्क इन्वॉल्व है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आ गया होगा, दो चीज़ कि हाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस भी कैसे होता है, अब अपन को आपको पता चल गया। चलो अभी जो नेक्स्ट जो चीज़ है अपन को पढ़ने के लिए वो ये है, ठीक है। ये आपको देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये इम्पोर्टेंट, आई थिंक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप ट्रेडर हो तो, इन्वेस्टर हो तो ये नहीं हो सकता इतना इम्पोर्टेंट, लेकिन आप अगर ट्रेडर हो तो ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इसका जो थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन हो जाता है, वो हो जाता है डिमांड एंड सप्लाई जोन। बट ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेजिस्टेंस सपोर्ट भी अगर आपको आ गया ना अच्छे से ड्रॉ करना, तो फिर आपका काम हो गया। तो देखो बेसिकली जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है वो बेसिकली तीन तरह, मतलब तीन तरह नहीं बोल सकते कि तीन तरह से ड्रॉ किया जाता है, तीन तरह का होता है ऐसा समझ लो। तो एक जो होता है वो साइकोलॉजिकल नंबर होता है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह काम कर रहा होता है मार्केट में। तो मतलब कि आपको अगर नहीं समझ में आया तो सपोज करो कि निफ्टी 20,000 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो ये आप मत समझ के बैठ जाना कि नहीं अब और ऊपर जाएगा, क्योंकि ये जो एक साइकोलॉजिकल 20,000 है ना, ये आदमी के बस ऐसा रहता है जहन में, क्योंकि ये साइकोलॉजी से मार्केट चलता है। सो साइकोलॉजिकल जो नंबर होता है ना, वो रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे एक्ट करेगा। सो अगर ऐसा अगर दिख रहा है ना आपको, ये वन गो में ब्रेक कर रहा है और मैं चला जाऊँ, तो भूल से भी मत जाना भाई, क्योंकि ये इतना गंदा ट्रैप करके फिर से गिरेगा ना। मैं देखा हूँ साइकोलॉजिकल नंबर पे कैसा मार्केट रिएक्ट कर रहा होता है। सो सपोज करो कि यहाँ से मार्केट गिरा ना, तो फिर ये एक नेक्स्ट साइकोलॉजिकल नंबर जो आपको इसको दिखेगा 19,500, मतलब 19,500 का, वहाँ पे ये एक सपोर्ट ले सकता है। तो ये जो साइकोलॉजिकल नंबर होता है, ये भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है।
देन अपना फेवरेट ट्रेंड लाइन, देखो ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो, ठीक है। मार्केट जब ट्रेंडिंग होगा तो ट्रेंड लाइन ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा होगा। उसके बाद जो एक आपको लेवल दिखेगा, इसका मैं बाद में, इसके बारे में मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है। ये लेवल दिखेगा, अगर यहाँ से भी गिर जाता है ना तो फिर ये एक लेवल हो जाता है, फिर यहाँ से गिरेगा ना तब मार्केट का स्ट्रक्चर बदलेगा। इस चीज़ के बारे में अपन बाद में कभी डिस्कस करेंगे, इस पर कुछ भी अभी चर्चा नहीं करने वाले, क्योंकि फिर वीडियो मतलब ये आउट ऑफ टॉपिक हो जाएगा आज के लिए। एंड देन अपने पास आ जाता है जब मार्केट साइडवेज हो रहा होता है, देन हॉरिजॉन्टल लाइन वगैरह ड्रॉ करोगे तो आपको दिखेगा ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया थ्योरी वाला बात, बेसिकली थ्योरी पे अपन ने ये चीज़ देख ली है। अब देखते हैं कि प्रैक्टिकली में जो अपना जो मेन चीज़ है, मेन चीज़ मतलब क्या है, इसके लिए अपन ये सब चीज़ देख रहे हैं, ठीक है। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, ठीक है। इस पे अपन ट्रेंड को एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलो फिर देखते हैं कि इसमें ट्रेंड को कैसे एनालिसिस किया जाता है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको कोई सा भी चार्ट खोलना है और उस पर जो है ना आपको क्या करना है, जो ये वीक दिख रहा है ना, वीक वाला टाइम फ्रेम पे ओपन कर लेना उस चार्ट को। सो देखो ये निफ्टी है, ठीक है। निफ्टी में ही मैं करके दिखाता हूँ आपको, देन बैंक निफ्टी भी दिखा दूंगा अगर बोलोगे तो, नहीं करके दिखा देता हूँ, ठीक है। बोलोगे क्या होता है। तो गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पे आकर के आपको टाइम फ्रेम चेंज कर लेना है। सो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते आओगे तो यहाँ पे दिखेगा 1 वीक, ठीक है। सो यहाँ पे 1 वीक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे 1 वीक का चार्ट आपको खुल के आ जाएगा, ठीक है। 1 वीक का देखो, ये यहाँ पे नोट वगैरह किया हुआ था, इस पर आप फोकस मत करो अभी, ठीक है। इस पर फोकस मत करो क्योंकि वो छोटा होगा, क्योंकि मैं चार्ट को जूम आउट कर दिया हूँ, ऐसा समझ लो। सो जिस वजह से मैं इसको इरेज कर लेता हूँ एक बार। नौसी आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि यहाँ से आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है। देखो ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, बस वही जैसे रेजिस्टेंस मैंने बताया कि 2 पॉइंट को लेना है और आगे लाइन को एक्सटेंड कर देना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ से, आई थिंक मैं अभी और भी क्लियर आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि सपोज करो यहाँ से लेते हो आप, ठीक है, यहाँ से। सो ये वाला पॉइंट नहीं, चलो ये दूर का हो जा रहा है, बहुत ही दूर। चलो इससे पहले ये वाला दिख रहा है मेरे को, है ना। तो देखो यार ये थोड़ा सा, एक सेकंड में चार्ट को वो कर ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा चीज़ नोट किया हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है गाइस। तो मैं क्या करता हूँ, चार्ट बदले, तो देखो निफ्टी पे मैं बैंक निफ्टी पे करके दिखाता हूँ और इंडेक्स वगैरह पे मैं करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे भी कर लेता, लेकिन ये सारा नोट्स जो है ना, सबका सब सारा का सारा नोट्स अभी मेरे को डिलीट करना पड़ेगा। तो चलो मैं निफ्टी खोल लेता हूँ। ये देखो निफ्टी का ये कितना का है, चार्ट टाइम फ्रेम देखोगे तो ये 1 वीक का है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि जो यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है, इसको चार्ट को जूम आउट करो, देन आपको क्या करना है, बस 2 पॉइंट लेने हैं और आपको क्या करना है, लाइन ड्रॉ करना है, ट्रेंड लाइन। यहाँ से ट्रेंड लाइन सेलेक्ट करोगे ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये दिखेगा ट्रेंड लाइन, ठीक है। यहाँ सेलेक्ट करके एंड देन आपको ड्रॉ करके छोड़ देना है, ठीक है। ये दो पॉइंट को आपको ड्रॉ करके छोड़ना है एंड देन आपको ये दिखेगा कि यहाँ कहीं पे नहीं आ रहा है, इसके ऊपर से सपोर्ट ले रहा है। सो आप इसको शिफ्ट भी कर सकते हैं, नो डाउट आप इसको जब चाहो तब शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। इसको बन जाता है, देन आपको इसको शिफ्ट भी करना होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे तो आपको ये वाला दिखेगा, ठीक है, ये वाला। एंड देन और भी एक्यूरेट चाहते हो तो रिसेंट का उठाओ, ठीक है। रिसेंट पे देखो ट्रेंड लाइन कैसा काम कर रहा है, बन कैसा रहा है। मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ तो और भी दिखने में सही रहेगा, ये वाला। एंड आई थिंक ये रिसेंट पे अच्छा काम करेगा, ठीक है। ये वाला, यहाँ एक ये पॉइंट मैंने पकड़ा, दूसरा ये पकड़ा और मैं दिखाता हूँ आगे करके। चलो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा था, बट इट्स ओके, थोड़ा वो चलता है। ये देखो मेरे को ये पॉइंट मिला था, ठीक है। सो सपोज करो आपको आगे का नहीं पता है, ये सब नहीं पता है, ये सब नहीं पता है, ठीक है, ये सब नहीं पता है, तो आप क्या मतलब, आपको तो लग रहा होगा कि मार्केट बन गया तो ये बंदा ड्रॉ करके दिखा रहा है। ऐसा नहीं होता भाई, आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको पता चलेगा ऐसा नहीं होता है। सो देखो आपको ये पॉइंट तो दिख रहा था ना, ये पॉइंट दिख रहा था, यहाँ से मार्केट अप भी गया था। तो आपको जब यहाँ से थोड़ा सा अप जाते हुए दिखे ना, तो इस पॉइंट को यहाँ से ही एक्सटेंड कर देना आपको, ठीक है। यहाँ से ही एक्सटेंड कर देना इसको लेकर के, देन आपको दिखेगा कि हाँ एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर के मार्केट अप जा रहा है। एंड देन ऊपर से देखोगे तो ऊपर से भी यहाँ से दिखेगा, यहाँ कहीं से आपको तो जरूर दिख रहा होगा कि मार्केट यहाँ से देखोगे, अभी के लिए देखो 2 पॉइंट दिख रहा है, इसको मैं मिला देता हूँ, ठीक है, इसको एंड इसके ऊपर वाले को मिला देता हूँ, ठीक है। अभी तो मार्केट चलेगा ना आगे। अब देखना यहाँ पे जब आएगा ना तो फिर से यहाँ से गिरने की चांसेस ज़्यादा रहेंगे मार्केट में, ठीक है। सो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा और शिफ्ट कर लेता हूँ नीचे, सो दैट कि क्लियरली अभी देखो, अब दिख रहा है ना। अच्छा तो ये हो गया 1 वीक वाला। चलो 1 वीक के बाद क्या करना है, अपन को डे पे करना है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे डे टाइम फ्रेम को चेंज करके मैं डे पे कर लेता हूँ। अब डे क्या हो जाता है, वो रिसेंट वाला हमें बता देता है कि ट्रेंड कैसा है, नहीं कैसा है कैसा नहीं है करके, ठीक है। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ से देखोगे तो एक ये हो गया, एक दूसरा ये हो गया। तो मैं इसको एक्सटेंड कर दूँ, चलो कर देता हूँ। ये देखो
ये हो गया ना डे पे। मैं इसको इरेज कर लिया एंड इसको भी इरेज कर देता हूँ। और भी सारा कुछ तो है इस पे, बहुत कुछ पढ़ा मतलब जो मैं डेली का एनालिसिस जो मेरा होता है ना, उस वजह से यहाँ पे आपको दिख रहा है ये चीज़ें। सो यहाँ पे ये ऐसा कुछ कर सकते हैं अपन, ठीक है। ऐसा चलो दिख रहा है ना, अभी डे पे भी मेरा ट्रेंड लाइन हो गया है। और भी कुछ यहाँ पे रेजिस्टेंस वगैरह भी ऊपर दिख रहा होगा तो आप ड्रॉ कर सकते हो, जो कि यहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ पे पहले से बना हुआ है। लेकिन मैं अभी चलो कर देता हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ सो दैट और भी अच्छे से आपको यहाँ पे दिखेगा। ये वाला दिख रहा है ना, डे पे आपको ये चीज़ दिख गया। तो चलो अभी क्या कर लेते हैं अपन, 4 घंटा पे कर लेते हैं। तो जैसा मैंने बताया वैसा ही करना है आपको। तो 4 घंटा पे आप करोगे तो 4 घंटा पे तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। 4 घंटा पे कोई ट्रेंड वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहा है, बस इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं और इसके अलावा और कुछ नहीं दिख रहा है। चलो अभी 1 आवर पे देख लेते हैं। देन यार ये देखो 1 आवर पे भी देखोगे ना तो आपको तो ऐसा कुछ नहीं देखा, बस इसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो डे वाले को भी, क्योंकि ये आपको ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो देखो डे मैंने इसको और इसको पकड़ के ड्रॉ किया था, अगर आपको याद होगा तो। देखो नेक्स्ट टाइम भी काम किया है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम भी काम किया है। एंड देन उसके बाद क्या हुआ, इसका ब्रेक डाउन दिया है नीचे साइड पे 1 आवर के चार्ट पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, हमें नीचे जाना चाहिए क्या। चलो अभी दिखाता हूँ ना आपको। तो चलो अभी 15 मिनट कर ले। तो देखो और भी कुछ मेरे को दिख नहीं रहा होगा, अगर देखोगे ऊपर साइड से तो थोड़ा सा ये दिख रहा है, ठीक है। इसको कंसीडर किया जा सकता है, नो डाउट कर किया जा सकता है, क्योंकि देखो आपको 2 पॉइंट चाहिए था। सो एक ये पॉइंट करके आप ड्रॉ कर दो। देखो नेक्स्ट टाइम यहाँ पे सपोर्ट लेता है क्या, सॉरी रेजिस्टेंस लेता है क्या, तो आपको दिखेगा कि हाँ यहाँ पे लिया है, ठीक है। उसके बाद भी यहाँ पे लिया है। ये चीज़ मतलब ऐसा नहीं है कि ये बाद में बन गया तभी मैं अभी ड्रॉ कर पा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आप अगर करना, आप करना, ठीक है। अगर क्या आप करना और मुझे कमेंट करके बताना कि ये काम करता है कि नहीं, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। और अगर सपोज करो कि आपको इधर का नहीं पता था, तो जब आप 1 आवर के चार्ट पे देख रहे थे तो ये तो पता था ना भाई, ये तो बाद में चलो पता चला, ठीक है। देखो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन तो आता ही रहेगा, ठीक है, ये तो आता ही है, तो ये तो आता रहेगा ना, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। बट यहाँ से आपको क्या दिख रहा था, यहाँ से आया था सेलिंग, फिर से यहाँ से सेलिंग आया था ना, तो आप ये दोनों पकड़ करके तो आप ड्रॉ कर सकते थे ना ट्रेंड लाइन। तो आपको दिख जाता है कि फिर से यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर से यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं गया, फिर से यहाँ से रेजिस्टेंस लिया। तो ये चीज़ हो रहा है ना, आपको दिख रहा है। बस 2 आपको चाहिए, इनिशियली 2 तो चाहिए एटलीस्ट, देन आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलो मैं इसका तो ब्रेकआउट वगैरह आ गया, तो इसको तो छोड़ो, हटाओ। एंड देन 15 मिनट पे अपन चार्ट को कर लेते हैं, ठीक है। ये अभी देख रहे हो कैसा मैंने एनालिसिस किया है, ये देख रहे हो कितना थोड़ा सा वो डिफिकल्ट तो हो रहा था, बट हाँ कर सकते हैं। सो अभी देखो क्या हुआ, 15 मिनट पे यहाँ पे क्लोजिंग आया। सो आपको लेवल वगैरह ड्रॉ करना मैंने बताया है पहले की वीडियो में, और मेरा बैक टेस्ट वाला देख लेना, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये लेवल देखो अभी पहले से ड्रॉ किया हुआ था इस पर। तो मैं इसको थोड़ा सा ओपेसिटी बढ़ाता हूँ, देन आपको दिखेगा, ये देखो, ठीक है। ये तो देखो यहाँ से ब्रेक डाउन तो किया, नो डाउट किया, ठीक है। ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन आया है तो मार्केट जाना चाहिए। बट आपको ये दिखेगा ना कि यहाँ से बार बार बाइंग आ रहा है, ठीक है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5वीं बार भी बाइंग आ गया, तो चांसेस 6ठी बार भी आ जाए। और अगर ऐसे करते करते नीचे आया ना, स्ट्रक्चर पे आप फोकस करना, मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है। ये तो साइडवेज वाला है, यहाँ से बाइंग आ रहा है बार बार, सो चांसेस यहाँ से भी बाइंग आने के ज़्यादा है। लेकिन ऊपर से क्या हो रहा है, सिंक हो रहा है। ऊपर से देखोगे ना तो ये अभी आपको दिखेगा कि हाँ मतलब आ रहा है नीचे, आने दो ना, इसको ऐसे बनाने दो, ऐसे बनाने दो। फिर देखना अगर इसका ब्रेक डाउन दिया ना नीचे साइड पे, तो फिर ये कहाँ जाकर रुकेगा पता है आपको, मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले जो इसका जो पॉज करने का जो स्टॉपेज होगा वो 49,000, क्योंकि ये राउंड नंबर वाला एक अपने पास सपोर्ट है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन आ गया ना नीचे साइड पे, तो देन ये 820 सॉरी 48,200 250 के आसपास दिखेगा ये, क्योंकि ये अपने पास एक ट्रेंड लाइन है, वो भी था आई थिंक डे वाला है, ठीक है। डे वाला या वीक वाला होगा, एक सेकंड में देख रहा हूँ। हाँ ये वीक वाला ट्रेंड लाइन है, ठीक है, वीकली ट्रेंड लाइन। और यहाँ पे आपको दिखेगा इलेक्शन के दिन पे इसका ब्रेकडाउन कितना गंदा तरीका से हुआ था, और ये फिर से यहाँ से फिर से अप चला गया। देखो ये सस्टेन नहीं किया। अभी मैं वीकली चार्ट में आपको खोल के दिखाता हूँ, यहाँ पे क्लोजिंग नहीं आया नीचे। देखो क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नीचे क्लोजिंग नहीं आया। तो देखो यहाँ पे नहीं आया ना, तो ये अभी भी ट्रेंड लाइन अनइम्पैक्ट है, ऐसा समझ लो, इसको कुछ नहीं हुआ, अभी भी ये काम करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो अभी समझ में आ गया। अभी मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है, अभी दिखाता हूँ आपको 15 मिनट पे करके चार्ट को। पहले तो 1 डे पे दिखा देता हूँ, ठीक है। 1 डे पे मैं करके दिखा देता हूँ आपको। तो आपको अभी तक ये लग रहा होगा कि इसका मतलब, अभी तक तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा इसका क्या निकला क्या, अगर मैंने ये ऐसा ऐसा कुछ किया है, ठीक है, ऐसा ड्रॉ कर लिया, तो मुझे इससे बेनिफिट क्या हुआ। अभी मैं दिखाता हूँ बेनिफिट।
तो गाइज आपको ये दिख रहा होगा कि ये अपने पास 2 पॉइंट पता चल गया था ना, ये अब इसके ऊपर से फिर से ये खुला मार्केट में, तो ये अप जा रहा था, तो मैंने क्या किया, इसको पकड़ के और दोनों को पकड़ के मैंने क्या किया, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया। अब मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है, बस इतना पता है कि ये ट्रेंड लाइन के पास अगर नेक्स्ट टाइम फिर से आता है ना, वहाँ से मैं बाइंग साइड की और अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करूंगा, वहाँ पे मैं सेटअप ढूंढूंगा। ठीक है, तो चलो अभी दिखाता हूँ कि यहाँ कहीं पे अपन को बाइंग का कुछ सेटअप मिला था क्या। देखो ये 2 टाइम तो इसी का है। ठीक है, ट्रेंड लाइन पे टच करना जरूरी होता है, दो पॉइंट मिलेगा तभी अपन ड्रॉ कर सकते हैं। सो चलो 15 मिनट पे मैं चार्ट को कर लेता हूँ एंड देन देखता हूँ। सो ये वाला ट्रेंड लाइन है, ये 2 पॉइंट, इसको कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ही चल रहा था। देन आपको देखना है यहाँ कहीं पे, देखो ट्रेंड लाइन थोड़ा सा शिफ्ट होता है, ये मैं पहले बोल चुका हूँ। सो आपको दिखेगा ये वाला पॉइंट है आई थिंक। ठीक है, ये वाला पॉइंट, एंड देन आप इसको देखोगे। ठीक है, इसको भी मिला लो, है ना, इसको भी मिला लो। तो गाइज आपको दिखेगा कि यहाँ कहीं पे एक लेवल था पहले से। ठीक है, ये देखो, यहाँ से बाइंग आया था। ठीक है, यहाँ से बाइंग आया था, यहाँ से बाइंग आया था। तो जब ऐसा कुछ कैंडल बन रहा है ट्रेंड लाइन के पास, तो क्यों ना बाइंग किया जाए, क्योंकि यहाँ से ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है अपने पास। देन आप यहाँ से देखोगे तो मार्केट कहाँ गया, फिर से अप गया। ठीक है, अप गया, फिर से यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे आया मार्केट। तो देखो ट्रेंड लाइन आया, नीचे क्या है अपने पास, सपोर्ट भी है, रिसेंट लेवल का ये सपोर्ट है। ठीक है, ट्रेंड लाइन तो 1 डे का है, वो तो स्ट्रॉन्ग है ही, लेकिन ये ट्रेंड लाइन वाला सपोर्ट है और एक वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है अपने पास। तो यहाँ पे जब मार्केट आया फिर से ये अप गया। देन यहाँ पे देखोगे तो ब्रेकडाउन तो आया है, लेकिन ये नीचे वाला जो अपने पास लेवल था इसका ब्रेकडाउन नहीं आया। तो मैं क्या मान लूँ बताओ इसको, कि ब्रेकडाउन आ गया क्या। तो चलो अगर ब्रेकडाउन आ भी गया तो आपका टारगेट कहाँ तक होता, कि ये वाला जो अपने पास वर्टिकल, अपने पास सॉरी बार बार वर्टिकल बोल देता हूँ, हॉरिजॉन्टल जो अपने पास सपोर्ट है वहां तक आएगा मार्केट। तो वहां तक आया, इसका ब्रेकडाउन आया तो फिर से, तो ये अभी एक रेंज में चल रहा है। सो एक बार इस रेंज का ब्रेकडाउन आने दो, ऊपर से देखोगे तो ये डे वाला अपने पास क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये वाला देखोगे डे वाला रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर निकलता है ना, देन देखना आप मार्केट यहाँ तक के लिए एक मूव दे सकता है। सबसे पहले तो आपको ये राउंड नंबर कुछ दिख रहा है 52,000, तो यहाँ तक के लिए भी मूव मिल सकता है अगर इसके ऊपर आता है तो। सबसे पहला टारगेट ये वाला रहेगा। ठीक है, 51,000 के आसपास का जो राउंड नंबर है ये वाला 51,000, यहाँ पर यहाँ कहीं पे। ठीक है, ये आई थिंक ये वाला। ठीक है, यहाँ का रहेगा राउंड नंबर वाला। इसके भी ऊपर जाता है तो 52,000। तो इस तरह से इसका एक बार ब्रेकआउट आने दो या फिर ब्रेकडाउन आने दो, तो फिर नीचे साइड के मूव मिलेगा। सो इस तरह से अपन ट्रेंड एनालिसिस करते हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम पे। तो आई थिंक ये वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है, मैं देख लेता हूँ एक बार। कोई दिक्कत नहीं है, 27 मिनट हो गया है, मे बी 35-45 मिनट का हो जाए। ठीक है, इतना हो सकता है। तो ये तो चलो मैं बैंक निफ्टी में आपको बता दिया। चलो और भी मैं स्टॉक्स वगैरह में आपको दिखा देता हूँ, सो दैट कि आपको लगे कि नहीं ऐसा काम करता है, ये काम करता है भाई, आप इसको जस्ट इग्नोर नहीं कर सकते। सो आपको ये 2 लेवल मिला था ना, अगर आप साइड पे डे पे देखते हो तो यहाँ से गिरा था यार, तीसरी बार भी गिरा ना, तो ये काम करता है। ठीक है, बस आपको 2 पॉइंट पता होना चाहिए। चलो मैं स्टॉक्स पे दिखा देता हूँ, या फिर कोई और इंडेक्स बोलोगे तो चलो मैं सेंसेक्स पे दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो ये सब लेवल जितना ड्रॉ किया इसको इरेज कर लेता हूँ। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट को ओपन कर लेना है। ठीक है, एंड देन वीकली टाइम फ्रेम पे आपको क्या देखना है, ट्रेंड देखना है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, सॉरी ट्रेंड नहीं देखना है। तो कोई बंदा ये बोलेगा ना आकर के कि यहाँ से आपको दिख रहा नहीं ये वाला, बिल्कुल दिख रहा है यार, ये भी कर सकते हो आप, है ना, ये क्यों नहीं कर सकते, ये भी कर सकते हो। सो अगर और रिसेंट पे आपको देखना था, अगर देखो ये बार बार मार्केट यहाँ पे तो नहीं आ रहा है, इस लेवल से बार बार सपोर्ट लिए जा रहा है, सो आप इसको ऐसा भी कुछ कर सकते थे। ठीक है, देखो वीकली टाइम फ्रेम पे जो ट्रेंड लाइन होता है ना, वो बहुत ही कम टाइम आपको शिफ्ट करना पड़ेगा या फिर उसको इधर से उधर करना पड़ेगा। इवन डेली को भी नहीं करने की नीड होती है ज़्यादातर टाइम, तो डेली में भी अपना हो जाता है। लेकिन जो आपको 4 आवर का रहेगा एंड 1 आवर वाला रहेगा 15 मिनट, इस पे थोड़ा सा डेली आपको काम करना पड़ेगा, राइट। तो अगर आप देखते तो आपको क्या दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा होता कि ये वाला आपके पास एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, वीकली वाला देखोगे तो यही वाला है, एंड सेंसेक्स यार इसके नीचे आने की यहाँ पे आकर के सपोर्ट लिया था ये। सो आपको ये चीज़ दिख रहा है, 2 पॉइंट था। ठीक है, और अगर रिसेंट करते तो आपको ये दिख जाता, ये वाला 2 पॉइंट लेकर के यहाँ से लिया, और ये 2 पॉइंट को मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये 2 पॉइंट को, चलो ये 2 पॉइंट दिख रहा है ना आपको, ये वाला 2 ही पता था, ये नहीं पता था। यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ से भी सपोर्ट लिया, ठीक है, यहाँ से भी सपोर्ट लिया। तो ये चीज़ है, चलो मैं इसको तो इरेज कर लेता हूँ फिलहाल। देखो वीकली में बस ट्रेंड देख लो क्या हो रहा है करके, बाकी ज़्यादा वीकली का काम होता नहीं है। एंड देन ये वाला है, ठीक है, ये वाला, एंड आई थिंक इसको नीचे साइड पे देखोगे तो ये वाला है। ठीक है, ये टू बी प्रिसाइज करोगे ना इसको और भी, तो यहाँ से दिखेगा आपको कि नीचे आया। ठीक है, ये वाला,
चलो ठीक है, ये वाला है अपने पास। तो अभी देखोगे कि ट्रेंड लाइन के पास ही ट्रेड कर रहा है मार्केट, ठीक, ट्रेंड लाइन के पास ही वीकली वाला। चलो अभी मैं डेली कर लेता हूँ। तो गाइज सो गाइज यहाँ पे मैं डेली कर लिया हूँ, ठीक है। डेली पे देखोगे तो डेली पे तो कोई ट्रेंड लाइन आई थिंक नहीं दिख रहा है, बट यहाँ से ऊपर से एक लेवल वगैरह मेरे को दिख रहा है जहाँ से सेलिंग आ रहा है बार बार, ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा ये वाला। इसके अलावा ट्रेंड लाइन तो नहीं दिख रहा है डेली पे, ठीक है, ट्रेंड लाइन नहीं दिख रहा है। और अगर 2 दिन पहले देखते और भी जूम करके तो एक दिख रहा था, लेकिन ये वैसा नहीं है, मतलब इतना जूम करने के बाद ट्रेंड लाइन का क्या मतलब है। चलो अभी तो नहीं दिख रहा है ना, चलो अभी की बात कर रहा हूँ तो मैं, तो अभी तो नहीं दिख रहा है। चलो अभी मैं 4 आवर पे कर लेता हूँ चार्ट को, ठीक है। 4 आवर पे मैंने कर लिया और यहाँ पे ट्रेंड लाइन ढूंढने की कोशिश करते हैं। सो गाइस यहाँ पे आप देखोगे तो ट्रेंड लाइन तो था, ठीक है। ये पॉइंट को लेकर के आप मिलाते तो आपको दिख जाता ट्रेंड लाइन। देन इसका ऑलमोस्ट ब्रेकआउट आने जैसा लग रहा है, बट एक बार आने तो दो फिर देखते हैं, ठीक है। नीचे क्लोजिंग आना चाहिए, ठीक है। ये है अपना 4 आवर वाला। तो अभी मैं कर लेता हूँ 1 आवर वाला चार्ट पे क्या दिख रहा है, क्या ट्रेंड लाइन वगैरह कुछ भी। सो इसको ही शिफ्ट करना पड़ेगा आई थिंक, ठीक है। ये अभी 1 आवर वाला हो गया है अपने पास। तो देखो एक था, ठीक है, यहाँ से गया था ना, चलो सपोज करो आपको नहीं पता था ये वाला था। देन ये दूसरा पता चला ये वाला, तो ऐसे कर दो ड्रॉ। अब देखो तीसरा इसके पास आया लेकिन इसके नीचे नहीं गया और ये बाइंग, चौथी बार भी आया बाइंग। सो अभी क्या करना पड़ेगा, ट्रेंड लाइन को शिफ्ट करना है क्योंकि ऊपर से ही बाइंग आ रहा है जिस वजह से। सो आपको ऐसा कर सकते हैं आप, बिल्कुल ये वाला लेवल से ऐसा कुछ ड्रॉ कर सकते हैं आप। सो आपको दिख रहा है यहाँ से बाइंग आया। अभी मार्केट ऐसा सिचुएशन में आ गया है कि जिस साइड फटेगा ना अच्छा एक मूव करने वाला है, वो नीचे की साइड पे हो या फिर ऊपर के साइड पे हो। अगर नीचे के साइड पे देखोगे तो फिर ये यहाँ तक के लिए आ सकता है, मतलब अच्छा खासा। पहले तो ये राउंड नंबर वाला साइकोलॉजिकल अपने पास सपोर्ट है और इसके ऊपर जाएगा तो फिर यहाँ पे भी राउंड नंबर वाला पे ही आई थिंक ट्रेड कर रहा है ये, ठीक है। नहीं थोड़ा ऊपर है, ठीक है, 78,000 का है। तो ये अभी इसके पास तो जगह है और अगर ये मूव करना स्टार्ट किया ना जिस साइड, वो अच्छा खासा अपन को मूव देखने के लिए अभी मिलने वाला है क्योंकि मार्केट 2-4 दिन से, पिछले 2-4 दिन से साइडवेज चल रहा है। अभी क्या करना, 1 आवर के बाद 15 मिनट पे करना है, ठीक है। 15 मिनट पे देख लो, देखो इसका कलर आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, सो दैट कि आपको क्लियर रहे कि नहीं रेड वाला है तो ये वीकली है, ग्रीन वाला है तो ये डेली है। और ये 15 मिनट पे ब्लैक कर लो और 4 आवर पे कुछ कर लो, घंटा आवरली कुछ कर लो। देखो यहाँ पे फेक ब्रेकआउट आया था, सॉरी ब्रेकडाउन आया था नीचे साइड पे। ये सब चीज़ मैं बताऊंगा, ठीक है। लेवल्स वगैरह भी मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे ट्रैप वाला कॉन्सेप्ट समझेंगे उसमें। सो अभी देखोगे तो 15 मिनट पे बिल्कुल कोई भी मेरे को ट्रेंड लाइन वगैरह नहीं दिख रहा है। और मार्केट का जो स्ट्रक्चर देखोगे ना वो आपको कैसा दिख रहा है, वो ऑलमोस्ट साइडवेज जैसा दिख रहा है। मतलब ना हायर हाई का पता चल रहा है ना लोअर लो का पता चल रहा है। वही जो साइडवेज वाला जो 4-5 कंडीशन है उसमें से एक कंडीशन तो यहाँ पे अप्लाई हो ही रहा है, ठीक है। बट आपको ये दिख जाता है कि यहाँ जो ये जो जोन है ना यहाँ से बार बार बाइंग आ रहा है। सो ये जोन पे एसएल अभी भी पड़ा हुआ है। तो मार्केट अगर यहाँ से गिरता भी है ना तो फिर यहीं तक आएगा, फिर से यहाँ पे अगर रुक करके ब्रेक, मतलब ये छोड़ो, इस कंडीशन को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि ब्रेकआउट और जो ब्रेकडाउन होता है वो फेल कब होता है और ये सक्सेस कब होता है। तो ये चीज़ है। तो अभी ये चीज़ आपको समझ में आ गया ना जो भी मैं बता रहा हूँ। अब आपका होमवर्क ये है कि जो निफ्टी 50 का जो 50 स्टॉक्स है जैसे मैंने यहाँ पर रख रखा है, ठीक है, तो इसमें आना है। देखो मेहनत करना पड़ेगा यार, ये चीज़ बैठ के करना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा काम। एंड देन आप इसको क्या, आपको क्या करना है, ये खोलना है चार्ट, ठीक है, चार्ट खोलना है। एंड चार्ट को क्या करना है, सबसे पहले 1 वीक पे करना है, ठीक है, 1 वीक पे कर लेना। एंड देन ये 1 वीक पे करके जूम आउट करके आपको दिखेगा यहाँ पे क्या ट्रेंड लाइन वगैरह है या नहीं है, जो भी है, ठीक है। ट्रेंड लाइन दिख रहा है तो आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है, ये ऐसा कुछ। और ऊपर साइड पे दिख रहा है तो ऊपर साइड पे भी ड्रॉ कर लो, अगर ऊपर साइड पे दिख रहा है तो। सो आई थिंक ये वाला से बेहतर होगा ये वाला, ठीक है। तो ऊपर साइड पे कर लो जो आपको दिख रहा है, ठीक है। देन यहाँ पे क्या करना है आपको, देन आपको 1 डे पे करना है। 1 डे पे आपको क्या दिख रहा है, ट्रेंड लाइन कुछ भी दिख रहा है तो कर सकते हो बिंदास। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन तो नहीं दिख रहा है बट एक चीज़ दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से बार बार इस जोन से सपोर्ट ले रहा है और यहाँ से सेलिंग अभी एक ही बार आया, दूसरी बार आने दो फिर इस पर ड्रॉ कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे देखो एक दो ही पॉइंट मिला था ना, तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया आसानी से। फिर क्या करना है आपको, फिर 4 घंटे के चार्ट को ओपन करना है, 4 घंटे पे ड्रॉ कर लेना है। 4 घंटे समटाइम्स आप स्किप भी कर सकते हो, 1 आवर पे भी आ सकते हो। सो 4 घंटे भी मेरे को ऐसा सच कुछ दिख नहीं रहा है तो मैं चार्ट को कर लेता हूँ 1 आवर पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है 1 आवर पे।
सो आई थिंक यस 1 आवर पे एक तो ट्रेंड लाइन मेरे को दिख रहा है। ये पॉइंट को आप पकड़ते, ठीक है, ये पॉइंट को तो आप ड्रॉ करते तो आपको दिख रहा है कि हाँ अभी जो है ना मार्केट कहाँ आ गया, अभी ऑलमोस्ट अपने 1 आवर का जो इसके पास सपोर्ट वाला जो इसके पास सॉरी ट्रेंड लाइन वाला जो सपोर्ट है ना वहाँ पे आ चुका है। तो ये चीज़ आपको दिख रहा है ना। एंड और तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। देन इसको क्या करना है आपको 15 मिनट पे करना है, ठीक है। एंड 15 मिनट पे करने के बाद आपको इसको ही थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा आई थिंक, क्योंकि ये वाला पॉइंट मैच नहीं कर रहा है। एंड ये सो गाइज इतना काम आपको डेली हर किसी स्टॉक्स में करना है। ये ऑलमोस्ट आ चुका है, ठीक है, ये ऑलमोस्ट 1 डे के जो है ना इसका टाइम फ्रेम वहाँ पे आ चुका है। तो इतना काम आपको डेली ये 50 स्टॉक्स में करने हैं नेक्स्ट 15 डेज तक, ठीक है। 15 दिन तक आप ये काम करो। 15 दिन आप जितना दिन कर सकते हो, कम से कम 15 दिन तक ये जो 50 स्टॉक्स है निफ्टी 50 के इसमें करो आप ये चीज़। एंड देन मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कुछ आपको यहाँ पे कुछ सीखने को मिला है। आप जो करते हो लेवल वगैरह ड्रॉ करते हो ये आपको दिखता है, ये काम करते हुए दिखता है, या फिर इसकी क्या एक्यूरेसी है क्या है, सब कमेंट करके मेरे को वीडियो में बताना, ठीक है। तो ये काम कर रहा है कि नहीं। तो ये था आज का पूरा इसमें जो है अपना मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेंड एनालिसिस का ये पूरा निचोड़। अभी आपको ये कैसा लगा ये बताना। एंड देन मैं आता हूँ अपने बोनस टिप पे। तो पहले मैं खोल लेता हूँ निफ्टी 50 का चार्ट, क्योंकि वहीं पे पॉइंट वगैरह लिखा हुआ है, राइट। ओके आई थिंक सो हियर वी हैव, ठीक है। अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मार्केट अभी मैं जो आपका जो स्ट्रक्चर है वो तो मैं डेली बताता हूँ ना गाइज, इसमें मतलब क्या बताऊँ मैं, देखो स्ट्रक्चर में अभी भी समझा सकता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं टाइम लेता हूँ आपका, क्योंकि बहुत लोगों को लग रहा होगा कि स्ट्रक्चर तो बताया नहीं भाई। तो ये चीज़ को मैं समझा देता हूँ। वो आप जब जब भी देखोगे ना तब भी आपको दिख जाएगा। सो सपोज करो कि आप यहाँ कहीं पे हो, ठीक है, यहाँ पे आपको नहीं पता मार्केट का क्या स्ट्रक्चर है। सो यहाँ से आप चलना शुरू करोगे तो आपको दिखेगा कि ये साइडवेज था, थोड़ा सा पुल बैक लिया, नहीं ये तो पुल बैक नहीं है, ये इनसाइड में मूव कर रहा है, ये नीचे आया, ठीक है, फिर से थोड़ा ऊपर गया, फिर से ये नीचे गया, फिर से थोड़ा ऊपर। अभी बताओ कौन सा स्ट्रक्चर में चल रहा है मार्केट। ऑब्वियसली यहाँ तक, यहाँ से आप देख रहे हो तो यहाँ तो आपको दिखेगा ना कि रिसेंट टाइम फ्रेम में या ट्रेंड है, सिंपल। यही चीज़ आपको आइडेंटिफाई करना है। जब आपको मार्केट का स्ट्रक्चर पता चल गया ना भाई, समझो कि आप 20% ट्रेडर तो उसी दिन बन गए स्ट्रक्चर पता चलने के बाद। एटलीस्ट आपको पता तो चल रहा है मार्केट में कि हाँ क्या हो रहा है, अप ट्रेंड में जा रहा है, डाउन ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तो ये चीज़ है। तो चलो अभी मैं समझा देता हूँ आपको ऊपर का जो पॉइंट अपन ने लिख रखे हैं उसका क्या इम्पोर्टेंस है और ये कहाँ पे यूज किया जाता है। सो चार्ट को तो पहले 15 मिनट पे कर लेते हैं, ये बहुत ही जूम लग रहा है। नसी गाइस अपने पास जो ये बोनस वाला पॉइंट है उस पर मैं आता हूँ, ठीक है। ये बोनस पॉइंट क्या है, तो देखो बेसिकली ये होता है कि जब अपन लोग काम कर रहे होते हैं मार्केट में, तो ये ट्रेडर को अच्छे से ये चीज़ पता होता है कि जो बाहर का जो लोग होता है, जो समाज में जो लोग होता है, वो ऐसा बोलते हैं भाई कि मैं मतलब किसी का मर्डर कर दिया हूँ क्या, ऐसा आपसे वो ट्रीट करेंगे। कुछ लोग ऐसा होंगे, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे कि यही तुम्हारा पैशन क्यों हुआ। तो भाई इसको मैं मतलब तुम पैसा को देख करके इस मार्केट में आए हो। तो मुझे बताओ आप कोई भी काम करते हो, अगर सपोज आप किसी जॉब का ही प्रिपरेशन करते हो या फिर कोई भी काम करते हो, तो एट द एंड क्या होता है आपका गेम, आपका जो एम होता है एट द एंड का क्या होता है, ऑब्वियसली पैसे कमाने होते हैं। तो और वो ऐसा लोग होते हैं ना भाई कि वो ऐसा बोलेंगे कि कुछ लोग तो उसमें से ऐसा होते हैं कि वो ऐसा बोलते हैं कि यार ये बताओ कि तुमने इसको देख मतलब कहाँ से तुम्हें पता चला, किसी को देख करके ही आए हो ना। तो भाई एक चीज़ मेरे को जानना है उन लोग से कि आप कुछ भी नया आपको तो पहले नहीं पता होता, कुछ भी आप कर रहे होते हो, सपोज आप कोई जॉब का भी प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, उस चीज़ के बारे में क्या आपको पहले पता था या फिर किसी और से पता चला, ये बताओ बस। तो सिमिलरली हमें भी स्टॉक मार्केट के बारे में पहले से नहीं पता होता है, कहीं से देखते हैं, कहीं से पता चलता है, कहीं देखते हैं कोई बताता है तभी पता चलता है। एंड देन उस पर अपन वर्क करना स्टार्ट करते हैं ड्यू टू मनी, मतलब रीज़न वही है भैया, पैसे ही कमाने एट द एंड। तो फिर ये लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि इसी में क्यों जाना है, इसी में तुम्हारा इंटरेस्ट क्यों आया, ये मेरे को जानना है भाई, ऐसा मत बोलो। और अगर कोई लोग आपको बोल रहे हैं ना कि आप बस मतलब ये कर रहे हो, ठीक है, ये जुआ है, ये वो है, फलाना है ढिमकाना है, उसको अभी तो आप रिप्लाई मत करो। एक बार प्रॉफिटेबल हो जाओ ना तो आपको रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वही लोग होंगे जो आपके पास आकर के बोलेंगे मुझे भी कुछ स्टॉक रिकमेंड कर दे भाई, तो दैट कि मैं भी वहाँ पे कुछ इन्वेस्ट कर सकूँ, ठीक है। तो वो सब चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करो, क्योंकि ये ना थोड़ा सा जो ट्रेडर न्यू न्यू बनने आता है ना उनको हर्ट करता है भाई।
क्योंकि उनको लगते रहता है ना कहीं डर होता है कि अगर मेरा इसमें कुछ नहीं हुआ तो फिर तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है बट आपको मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, एक और चीज़ मैं लास्ट में इसमें ऐड करना चाहूँगा कि देखो, हर कोई के लिए नहीं बना होता है। सो आप, हो सकता है कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो मतलब मेहनत भी कर लिए, तो हो सकता है कि आप यहाँ पे भी फेल हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे साइकोलॉजी का जो इम्पोर्टेंस होता है ना थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो ये भी हो सकता है। तो ऐसा तो नहीं है भाई, आप कोई कहीं भी कुछ भी काम कर रहे हो, अगर स्टार्ट किए हो और उसमें मतलब टाइम नहीं दिए देन फेल हो गए, तो समझ में आता है कि चलो अपन ने मेहनत नहीं किया। तो देखो, हर चीज़ हर कोई के लिए सबसे पहली बात बना नहीं होता है, लेकिन क्या किसके लिए बना होता है वो भी हम डिसाइड करने वाले नहीं होते हैं, राइट। तो अगर हमें ही पता चल जाता है कि ये मेरे लिए नहीं बना है, तो वो काम तो मैं पहले ही नहीं करता। तब तो मतलब समझो ना कि आपको अगर पता है कि ये काम आपके लिए बना है और वही काम आप करना शुरू कर दो, तो फिर आपका तो सक्सेसफुल होना ज़िंदगी में तय है ना भाई। तो ये चीज़ भी तो अपन को नहीं पता होता ना कि कौन सा चीज़ किसके लिए बना है। सो इस चीज़ को अपन को फाइंड करना आता है। वो कैसे फाइंड करेंगे? ट्राई करके, है ना, मेहनत करके। कोई भी चीज़ देखो जो आपको अच्छा लग रहा है उस पर काम करना शुरू करो, 2-4 साल काम करो, ठीक है। होगा तो होगा, नहीं होगा तो कुछ ना कुछ तो सीख के ही जाओगे, राइट। तो ये चीज़ है। तो बस ये, अगर अगर सपोज करो, एक एक मैं कहानी आपको सुनाता हूँ। एक बंदा मेरे गाँव का, तो उसके साथ क्या हुआ कि उसको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। और वो क्या किया, मैं बताता हूँ। कोई बंदा उसको बताया कि ऐसा कुछ होता है। तो जो आप एंजल वन का खोलोगे ना, पहली बार अकाउंट, तो उसमें वो पैसा भी सब कुछ ऐड करोगे, तो आपको दो इंडेक्स दिखेगा। सबसे पहले दिखेगा आपको निफ्टी, और उसके बगल में दिखेगा बैंक निफ्टी। ये आपको जैसे ही मार्केट पे क्लिक करोगे ना, यही दो इंडेक्स दिखेगा। उसको कुछ नहीं आता अभी, बस बंदा कोई बताया निफ्टी बैंक निफ्टी करके होता है। तो वो क्या किया, बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था, तो वो 5,000 रुपये लेके आया, ठीक है। तो 5,000 रुपये बैंक निफ्टी में लगाया, थोड़ा ओटीएम खरीद लिया 5,000 का। सो अनफॉर्चुनेटली गलती से उसका जो है ना 5,000 18,000 बन गए। समझ रहे हो, 18,000 बन गए एक्सपायरी के दिन पे। अब उसे क्या लगा, अरे यार ये तो मतलब सही है यार, मतलब मैं कहाँ इतना मेहनत करके डेली का 1,000 रुपये, 500 1,000 1,500 कमाता हूँ, और यहाँ तो सही है, मतलब ऐसे ही यहाँ पे पैसे बन रहे आसानी से। उसने क्या किया, जो नेक्स्ट डे, तो उसको बैंक निफ्टी खोला, तो वहाँ पे उसको दिखा महंगा प्रीमियम। तो फिर वो बगल वाला खोलता है इंडेक्स, तो वहाँ पे उसको सस्ता दिखा, क्योंकि अगले दिन निफ्टी का एक्सपायरी था। अब क्या होता है, वो बंदा निफ्टी के एक्सपायरी में 20,000 का और 2,000 अपने पॉकेट से डालता है, 20,000 का सामान उठा लेता है। पूरा दिन भर होल्ड करता है। अनफॉर्चुनेटली मार्केट जो है वो उस दिन साइडवेज रह गया। अब उसका प्रीमियम जीरो हो गया, वो हो गया पागल। तो कहीं से उसको मेरे बारे में पता चलता है, तो वो मेरे पास आता है। देन मैं उससे पूछता हूँ कि भाई आपने मतलब ट्रेड लिया तो आपको तो पता होगा ना कि यहाँ पे एक्सपायरी था आज निफ्टी का, तो फिर आपने ट्रेड ले लिया और आपका जो पोजीशन पूरा ज़ीरो हो गया। वो मेरे को बोलता है कि एक्सपायरी क्या होता है। भाई मतलब समझ लो, उसको एक्सपायरी नहीं पता। मैं शॉक यार, मैं शॉक्ड ऐसे ही, मतलब क्या यार, तुमको एक्सपायरी नहीं पता, तुम ऑप्शन में काम करते हो, समझ रहे हो। सेलर बायर तो छोड़ो, तुम मतलब यार ये ऑप्शन में एक तो ऐसे ही रिस्की, इतना रिस्क, ऊपर से तुम्हें इसके बारे में बेसिक नॉलेज तक नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस तो छोड़ो यार, उनके पास बेसिक नॉलेज तक नहीं है, फिर भी वो काम करने आ रहे हैं। और मतलब इमेजिन करो वो कैसे, वो ऐसा बोल रहा है कि नहीं मेरा कहीं से ये करा दो। मैं, नहीं हो सकता भाई, ये पैसा मैं नहीं लिया हूँ, ठीक है। मार्केट खा गया, उसको कितना भी पैसा दोगे खा जाएगा। बिना नॉलेज का अगर कोई भी काम करोगे ना, तो आप उसमें कहीं नहीं पहुंचोगे, बर्बाद हो जाओगे। तो फिर उनको मैं समझाया। अब जस्ट इमेजिन एक चीज़ में इससे सोच, मतलब जो बंदा आपको कुछ भी बोलते रहता है, ऐसा नहीं आता है कोई एग्जांपल देगा कि मेरे फूफा का लड़का, या मेरे मेरे इसका वो, ये वो मेरा दोस्त, ये मेरा दूर दूर का कज़न वगैरह क्या कर रहे थे, ट्रेडिंग कर रहे थे, फिर वो कमाया 2 लाख 4 लाख, फिर वो बर्बाद हो गए, ठीक है। फिर वो पूरा का पूरा चला गया पैसा, और भी कर्ज वर्ज लेके पैसा डाल दिए। अब एक चीज़ मेरे को उनसे जानना है, क्या आपने प्रॉपर स्टडी करके, प्रॉपर जो इसका रूल वगैरह है सबको फॉलो करके आपने ट्रेडिंग किया था क्या? नहीं किया था ना। तो जब नहीं किए थे, अगर ऐसा करके अगर लॉस हो जाए ना, तब मेरे को बताना। सो अगर अगर आप नहीं किए थे, तो फिर आप ये कौन होते बोलने वाले कि ये जुआ है या फिर ये है वो है? नहीं है ना भाई, ऐसा तो मत बोलो ना। किसी कोई बंदा अगर करना चाहता है तो उसको एटलीस्ट मोटिवेट नहीं करो तो डीमोटिवेट भी मत करो, समझ रहे हो। तो ये चीज़ है। तो अगर मैं जस्ट इमेजिन कि ये बंदा आज मतलब ऐसा आया, सो अगर मैं सोच रहा हूँ कि इसका 5,000, ऐसा भी होता है ना इंडियन मार्केट में, 5,000 मैंने अभी देखा था कि जो अपना मिड कैप है यहाँ पे 1,000 रुपये 60K बने था। सो सपोज करो ये 5,000 रुपये के उस दिन के हिसाब से
मतलब 3 लाख बन जाता, और वो 3 लाख भी इधर डूब जाता, तो मतलब उसको तो ऐसा रहता ना कि नहीं चलो अभी बन रहा है, सपोज करो कि 3 लाख का भी वो 10 लाख हो जाता, गलती से तो हो सकता है ना कुछ भी, उसके बाद वो 10 लाख डूब जाता, तो वो बंदा क्या अगले अगले सामने वाले को क्या बोलेगा? अगर फ्यूचर में कोई पूछेगा उससे ये क्या होता है, तो वो क्या बोलेगा? ऑब्वियसली वो जुआ बोलेगा ना भाई, वो बोलेगा नहीं कि ऐसा मेरा मल्टीप्लाई हुआ था मेरी ग्रीड के वजह से, वो तो ग्रीड नहीं बोलेगा, वो बोलेगा कि मुझे लगा ऐसा ही होगा, तो इस हिसाब से पैसा तो डबल होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। तो समझ रहे हो, ये लोग से थोड़ा सा दूरी बनाए रखो, और अपने टाइम दो यार, इसको थोड़ा सा टाइम दो। चीज़ें हैं, देखो दो चीज़ होता है, एक होता है नॉलेज, एक होता है स्किल। अब देखो दोनों में बहुत फ़र्क है, बहुत लोग इसको दोनों को ना सिमिलर मतलब एक ही चीज़ समझते हैं। ये बताओ, नॉलेज मैं उसको बोलता हूँ जब आप शेयर मार्केट के बारे में चीज़ें पढ़ लिए, ठीक है, आपको पता चल गया ये ट्रेंड क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये फलाना ढिमकाना, जितनी भी चीज़ें इंडिकेटर फंड सब ने आप पढ़ लिया। इसको मैं आप अगर याद है ना आपको चीज़ें, तो इसको मैं नॉलेज बोलता हूँ। बट ये और स्किल में दोनों डिफरेंस है, नॉलेज और स्किल में। अब स्किल क्या होता है, वो पढ़ तो लिया, चलो पढ़ लिया, आपके पास नॉलेज हो गया, लेकिन रियल लाइफ में जो चीज़ें काम करता है, जो आप लाइव मार्केट में बैठोगे, ठीक है, एक सेकंड में पॉज कर रहा हूँ थोड़ा सा।